ओके दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम बता रहे हैं आपको 4 फीचर ऑफ शेयर। ये आपका पार्ट 5 वीडियो होता है क्योंकि शेयर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर 4 वीडियो अपन ने ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। 2 वीडियो जिसमें बेसिक पार्ट के हैं, एक वीडियो तुम्हारा है प्रो रेटा अलॉटमेंट का, एक वीडियो है अदर देन कैश कंसिडरेशन का, और ये 5वां वीडियो तुम्हारा होने वाला है कौन सा, 4 फीचर ऑफ शेयर। दोस्तों 4 फीचर ऑफ शेयर को आराम से ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छी समझ में आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। सर सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होता है। सर देखें, मैंने आप लोगों को इंस्टॉलमेंट दी थी। कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट दी थी? 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फाइनल कॉल। मैंने आप लोगों को क्या दिया था? इंस्टॉलमेंट दी थी। ओके सर, क्या हुआ कि मैंने आप लोगों से एप्लीकेशन आपने मुझे दे दिया, मैंने आपको होल्डर बना दिया। अलॉटमेंट मांगा, आपने मुझे अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया। फर्स्ट कॉल मांगा, लेकिन वो आप मुझे नहीं दे पा रहे हो। एक बार तो मैं वेट करूंगा, चलो आ जाएगा। दूसरी बार फिर मांगा, आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप मेरे मजे ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर आप नहीं लोगे तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनीज के पास एक राइट होता है कि वो चाहे तो आप लोगों के शेयर को फॉरफिट कर दे। क्या बोला मैंने? अगर कंपनी चाहे तो अगर कोई शेयर होल्डर रिपीटिंग नेचर के बार बार कॉल करने के बाद भी अगर पैसा नहीं दे रहा है तो उसका शेयर फॉरफिट कर देंगे। फॉरफिट का हिंदी में मतलब होता है जब्त करना। क्या होता है? जब्त करना है। तो दोस्तों जब मैं शेयर फॉरफिट करूंगा तो मैं शेयर होल्डर को फॉरफिट करूंगा, जब्त करूंगा, शेयर को जब्त या फॉरफिट करूंगा, कि कुछ और कॉन्सेप्ट होता है फॉरफिट में? ये आपको क्वेश्चन मार्क लगना पड़ेगा। सर शेयर को जब्त कर दोगे, क्या कर लेंगे शेयर जब्त करके? आपके हाथ में शेयर, मेरे हाथ में होगा, क्या मतलब निकलेगा? कहीं निकलेगा नहीं। सर जब भी शेयर फॉरफिट होता है तो कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है कि मैं क्या फॉरफिट करता हूं। मैं दोस्तों प्रैक्टिकली, जैसे इस भाई ने मुझे 2 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए, 3 रुपए अलॉटमेंट के भी दे दिए, टोटल कितने दे दिए? 5 रुपए। लेकिन मैंने फर्स्ट कॉल का 3 रुपए मांगा, भाई ने दिया नहीं, तो मैं बोलूंगा बेटा अगर तू नहीं दे रहा है तो तेने मुझे जितना पैसा मुझे दे दिया है वो मैं जब्त कर लूंगा। तो जितना आपने शेयर पे ऑलरेडी पे कर चुके पैसा होते हैं वो मैं जब्त कर लेता हूं, और इसकी एंट्री करते समय जो पैसा एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाता है वो फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। बोलो क्लियर है सर? दूसरा फॉरफिचर में ध्यान रखना पड़ता है कि मान लो सर वो शेयर फॉरफिट हो रहा है, मान लो वो शेयर फॉरफिट हो रहा है जो सर पहले प्रीमियम पे इशू हुआ था। अरे सर बता दीजिए क्या बोल रहे हो आप, है ना? मैं आपको बता रहा हूं कि वो शेयर फॉरफिट हुआ है जो शेयर पहले प्रीमियम पे इशू हुआ था। तो जब आप फॉरफिट की एंट्री पास करोगे तो आपको देखना पड़ेगा क्या वो प्रीमियम का पैसा मेरे जेब में रिसीव हो चुका है कि नहीं रिसीव हुआ है। अगर वो प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है तो दोस्तों प्रीमियम का पैसा कभी जब्त नहीं होता, क्योंकि आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड नहीं होता है, वो तो पहले ही दिन क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन सर अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो रिवर्स करना होता है। कंपनी से 2013 के अकॉर्डिंग एसपीआर को रिवर्सल करने के लिए कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं। एसपीआर यूं ही कभी डेबिट नहीं होता। तो दोस्तों क्या बोला मैंने? अगर कोई शेयर फॉरफिट हो रहा है जो प्रीमियम पे इशू हुआ था, वो शेयर फॉरफिट हो रहा है जो प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो मुझे देखना पड़ेगा जब मैं फॉरफिट करूंगा तो क्या ये प्रीमियम का पैसा एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर रिसीव्ड हो गया है तो फॉरफिट की एंट्री में उसे इग्नोर कर देंगे, अगर रिसीव नहीं हुआ तो फॉरफिट की एंट्री में कंसीडर करेंगे उसको रिवर्स करने के लिए। क्लियर है? समझ लेते हैं पूरा एंट्री के साथ ही। चले आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या हुआ, मैं आपको बोल रहा हूं एक बंदे ने मुझे एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल मांगा और नहीं दिया, और इमीडिएटली मैंने उसका शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। तो सर फॉरफिट की क्या एंट्री पास होगी? मैं क्या समझा रहा हूं, फॉरफिट की क्या एंट्री पास होगी? सबसे पहले सर अगर मैंने शेयर फॉरफिट कर दिया है तो क्या आज के बाद आप मेरे शेयर होल्डर रहोगे कि खत्म हो जाओगे? खत्म हो जाएंगे। जब आप मेरे शेयर होल्डर बनते हो तो मैं शेयर कैपिटल क्रेडिट करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। जब आप मेरे शेयर होल्डर हटते हो तो मैं शेयर कैपिटल क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो फॉरफिट की एंट्री में विधि ऑलवेज शेयर कैपिटल क्या होता है? डेबिट होता है। बोलो क्लियर है सर? शेयर कैपिटल डेबिट होगा, लेकिन सर वो कितने अमाउंट से होगा ये बता दो। सर कितने अमाउंट से होगा? सर हम देखते समझते हैं। सर देखो अमाउंट भी निकालना। जब ये 2 रुपए आ गए थे
मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था अपन ने सेकेंड एंट्री में। थर्ड एंट्री में पहले ड्यू करा तो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। फिर इसको भी मैंने ड्यू किया था, इसका भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है। तो सर शेयर कैपिटल में ये भी ड्यू हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका मतलब सर मेरा 8 रुपया शेयर कैपिटल में पहले चला गया था, उसे मुझे पूरा रिवर्स करना है। बोलो क्लियर है? लेकिन उस 8 रुपए में से मेरे पास ओरिजिनल में आ कितने गए थे? 5 रुपए। वो 5 रुपए कहां ट्रांसफर कर दूंगा सर? टू शेयर फॉर फीचर मनी अकाउंट। कितने दोस्तों? 5 रुपए। और जो 3 रुपए मैंने ड्यू करे और नहीं आए तो वापस अनड्यू कर देंगे। मतलब फर्स्ट कॉल मांगा था तो डेबिट किया था, वो आया ही नहीं तो क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो करूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी। बोलो दोस्तों, इतना सिंपल फोर फीचर का एंट्री होता है। सर इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? जितना भी उस बंदे को शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया है फोर फीचर के समय, उसे शेयर कैपिटल में क्या कर दो? डेबिट कर दो। फिर सर उससे रिलेटेड जो मैंने ड्यू करा था और पैसा रिसीव नहीं हुआ, जो मैंने ड्यू करा था और पैसा रिसीव नहीं हुआ, उसे वापस अनड्यू कर दो। और जो रिसीव्ड हो चुका था एक्चुअल पैसा, उसे कहां ट्रांसफर कर दो लल्ला? टू फॉरफिट अकाउंट में। बोलो क्लियर है सर? अब इसके अंदर अपन केसेस समझते हैं, अलग अलग केसेस समझते हैं। बोलो क्लियर है सर? सबसे पहला तो केस मैंने समझा दिया था कि हमने फॉरफिट कर दिया कब? इमीडिएटली आफ्टर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। सर मान लो क्वेश्चन बोलेगा आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करा, उसका पैसा तो नहीं आया, साथ ही साथ फाइनल कॉल भी ड्यू कर दिया, उसका पैसा भी नहीं आया, और उसके बाद आप फॉरफिट कर रहे हो। तो सर इस केस में एंट्री क्या पास होगी? सर शेयर कैपिटल यहां भी क्रेडिट हो गया था, शेयर कैपिटल यहां भी हो गया था, शेयर कैपिटल यहां भी हो गया था, शेयर कैपिटल यहां भी हो गया था। तो पूरा शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा? 10 रुपए से। अनड्यू कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट कॉल होगी और सेकंड कॉल होगी, और जितना आ गया वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? फॉरफिट मनी अकाउंट में। बोलो केस नंबर 1 समझ में आया? सर केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या समझना है सर? वो शेयर फॉरफिट किया है, वो शेयर फॉरफिट किया है जो शेयर पहले प्रीमियम पे इश्यू हुआ था। सर देखो, 2 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 1 रुपए का प्रीमियम, 3 रुपए का फर्स्ट कॉल। बोलो क्लियर है कि नहीं? आ रही बात समझ में? और इसने ये 3 रुपए नहीं दिए, जिसके कारण से मैंने उसका शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। ये सिचुएशन क्वेश्चन में आ सकती है। तो दोस्तों जब अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो जाता है तो उसके केस में क्या उस प्रीमियम को हम जब्त कर सकते हैं? नहीं सर, प्रीमियम को जब्त नहीं कर सकते, आप सिर्फ शेयर कैपिटल से रिलेटेड पैसे को ही जब्त करोगे। तो सर एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहले फॉरफिट के अंदर शेयर कैपिटल क्या होता है? डेबिट होता है। बोलो, शेयर कैपिटल यहां भी डेबिट हो गया था, यहां भी डेबिट हो गया था, यहां भी डेबिट हो गया था, क्रेडिट हो गया था, सॉरी, शेयर कैपिटल एप्लीकेशन में क्रेडिट हो गया था, अलॉटमेंट में क्रेडिट हो गया था, फर्स्ट कॉल में भी क्रेडिट हो गया था। लेकिन बच्चों मुझे बताओ कि अलॉटमेंट के समय पे शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हुआ था वो 4 रुपए से हुआ था कि 3 रुपए से हुआ था? 3 रुपए से, क्योंकि सर 3 रुपए कैपिटल का है और 1 रुपया एसपीआर का है। तो दोस्तों देखो, 2 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए कितने होंगे सर? 8 रुपए। तो इसका मतलब सर ये प्रीमियम का कुछ नहीं होगा। प्रीमियम तभी डेबिट होगा फॉरफिट की एंट्री में जब वो प्रीमियम एक्चुअल में रिसीव्ड ना हुई हो। अगर वो प्रीमियम रिसीव्ड हो गई होगी तो मैं उसको फॉरफिट की एंट्री में इग्नोर कर दूंगा। बोलो क्लियर है? आर यू गाइस गेटिंग? आगे बढ़े, चले। फिर सर क्या होगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल कर दूंगा, ये अनड्यू की एंट्री 3 रुपए, और जो रिसीव्ड होता है एक्सक्लूडिंग एसपीआर वो कहां ट्रांसफर कर दूंगा? फॉरफिट मनी अकाउंट में 5 रुपए। गॉट इट और नॉट? इससे रिलेटेड एक मिस्टर गौरव वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन में, मैंने पहले भी 7 स्टार मार्क करवाया था, वो कर लेना कि फॉरफिट के अंदर अगर सर प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो जाता है तो उसको उस एंट्री से एक्सक्लूड कर देना है, और सर अगर रिसीव्ड नहीं होता है तो हमें वापस क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। तो सर मान लें यहां पर सिचुएशन नंबर 2,
एप्लीकेशन मांगा उसने दे दिया, अलॉटमेंट मांगा उसने नहीं दिया, उसका शेयर मैंने फॉरफिट कर दिया, ये भी मांगा ही नहीं। चलें सर, शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट किया था बताओ, ये एंट्री में मिटा देता हूं यहां पे। चले बच्चों, मैंने क्या करा, सिचुएशन समझना, अलॉटमेंट मनी मांगा, सॉरी एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट मनी मांगा, उसने अलॉटमेंट का पैसा मुझे नहीं दिया। अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है फिर हमने उसको फॉरफिट कर दिया। तो बताओ सर, शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा, शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा, कितना सर, 2 रुपये और 3 रुपये, कितना होगा 5 रुपये। और सर क्या प्रीमियम आया, क्या नहीं आया, तो एसपीआर भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से सर, 1 रुपये से। टू क्या करूंगा, शेयर अलॉटमेंट मनी जो टोटल आपने ड्यू करा था, ड्यू मैंने टोटल 4 करा था, 4 रुपये चले जाएंगे और 2 रुपये चले जाएंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर मनी अकाउंट। बोलो गाइस, यहां तक समझ में आ गया, पक्का आ गया गाइस समझ में। अब सर एसपीआर की और एडवांस वर्जन देख लेते हैं। एडवांस वर्जन है कि सर मान लो क्या हुआ कि सर एसपीआर कभी कभी क्या होता है कि मान लो ओवर सब्सक्राइब के केस की बात आती है, किसकी बात आती है, ओवर सब्सक्राइब। तो सर हम केस पढ़ लेते हैं यहाँ पे, वो शेयर फॉरफिट हो रहा है जो ओवर सब्सक्राइब होने के नाते प्रो रेटा अलॉटमेंट में हुआ था। बोलो क्लियर है सर, क्या बोला सर, वो शेयर फॉरफिट हो रहा है जो ओरिजिनल में ओवर सब्सक्राइब हुआ था और उसको मैंने प्रो रेटा कैटेगरी से अलॉटमेंट किया था। वो एक स्पेशल सिचुएशन होती है और वही आप लोगों को इस चैप्टर से दूर भगाती है। क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में यहां तक अगर बातें होती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, लेकिन इंपॉर्टेंट सिचुएशन प्रो रेटा अलॉटमेंट ही होता है। आपने पिछली वीडियो में प्रो रेटा अलॉटमेंट आप लोगों ने पढ़ दिया, वो आप लोगों ने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रो रेटा में पता चल गया कि एडवांस पैसा आ जाता है, आगे एडजस्ट करता हूं। तो सर मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जब भी मैं फॉरफिट की एंट्री पास करूंगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर वो शेयर ओवर सब्सक्राइब था तो क्या उसने पूरा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया कि कुछ कम नहीं दिया। समझ रहे हो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं 1000 शेयर इशू करने थे लेकिन लोगों ने दे दिए 1500। मेरी इंस्टॉलमेंट थी सर 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल। तो लोगों से मैंने मांगे थे 2000, कितने मांगे थे, लेकिन आ कितने गए 3000। अगर मैं इसे प्रो रेटा कैटेगरी में ले जाऊंगा तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन 1000 है वो मैं किसका मान लूंगा, अलॉटमेंट का मान लूंगा। अगर वो अलॉटमेंट का मान लूंगा और पता चला आगे जाके कि उस बंदे ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उस बंदे ने मुझे पूरा 1000 पे 3 रुपए नहीं दिया कि इस 3000 पे ये 1000 माइनस करने के बाद जो बचे 2000 है वो नहीं दिए, जो 2000 है वो नहीं दिए, है ना सर। एक बार फिर समझना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप फॉरफिट की एंट्री पास करते हो और वो शेयर आपका प्रो रेटा अलॉटमेंट की कैटेगरी में अगर अलॉट हुआ था तो आपको ये चेक करना है कि मैं जोन सा अमाउंट को फॉरफिट कर रहा हूं उसका ओरिजिनल में कितना पैसा रिसीव हुआ था। जैसे कि सर अलॉटमेंट के समय पे मैंने इसको ड्यू करे थे 3000, लेकिन उस 3000 में 1000 तक का पैसा तो पहले आ चुका था, तो कितना नहीं आएगा 2000 को अनड्यू कर दूंगा और जो टोटल आ गया था सर कौन कौन सा 2000 तो एप्लीकेशन का और 1000 अलॉटमेंट का पूरा मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर फॉरफिट मनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। बोलो क्लियर है। लेकिन सर सिचुएशन समझना क्या होता है कि मान लो सर जो एक्सेस पैसा आया था है ना, वो अलॉटमेंट में गया था, लेकिन अलॉटमेंट मेरा 3 रुपए कैपिटल 2 रुपए प्रीमियम है। एक शेयर पे अलॉटमेंट का ऐसा बाइफर्केशन था 3 रुपए अलॉटमेंट है 2 रुपए प्रीमियम है, और जो एक्सेस पैसा आया है एप्लीकेशन का वो सर 4 रुपए एक्सेस आया है अलॉटमेंट से रिलेटेड। तो इस 4 रुपए को कैसे एडजस्ट करोगे, तो जो एक्सेस पैसा होता है वो फर्स्ट कैपिटल से एडजस्ट होता है
और फिर मानते हैं वो प्रीमियम का आया है। तो सर इस सिचुएशन में 4 रुपए आ गए जिसके अंदर 3 रुपया कैपिटल, 1 रुपया प्रीमियम और 1 रुपया प्रीमियम नहीं रिसीव्ड हुआ है। सर इसकी जब फॉरफिट की एंट्री पास होगी तो सर ये 1 रुपए का प्रीमियम क्या होगा, डेबिट होगा, और ये 1 रुपया इग्नोर हो जाएगा। ये तो हाईएस्ट सिचुएशन हो गई फॉरफिट के केस में, ये भी मैंने बताई थी आप लोगों को। क्या बोला मैंने, सर इतना एक्सेस आ गया कि वो पूरा अलॉटमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज प्लस 2 रुपीज था, लेकिन हमारे पास पर शेयर वो कितना था, 4 रुपीज था। तो सर वो 4 रुपीज को मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, तो 3 रुपये पहले कैपिटल से, फिर 1 रुपया प्रीमियम से, तो उस जो माना जाएगा कि सर 4 रुपये एक्सेस आएगा, मतलब जिसमें से पहले कैपिटल एडजस्ट होगी, फिर प्रीमियम एडजस्ट होगी और बची हुई प्रीमियम होगी। तो सर इस सिचुएशन में जब फॉरफिट होगा तो मुझे एसपीआर को ध्यान रखना पड़ता है। एसपीआर को ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि जब भी सर शेयर कैपिटल अगर इश्यू होती है प्रीमियम पे और वो प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो जाता है तो फॉरफिट के एंट्री में नहीं आता, लेकिन अगर वो रिसीव नहीं हुआ तो फॉरफिट में डेबिट करना पड़ता है। मैंने आपको अभी समझाया। आप बोलो क्या कॉन्सेप्चुअल पूरा ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, रखेंगे। सर यहीं पर आकर के तो हमारी बत्ती जाती है सर, है ना, कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें शेयर को छोड़ देना है। दोस्तों फॉरफिट तक तो क्वेश्चन को लेके आ जाना एग्जाम में, आप लोग क्यों टेंशन लेते हो, पूरे साल आपने मजे मार दिए, उसमें मेरी गलती थी क्या, बोलो नहीं थी, तो फिर क्यों मजे मारे। चले सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, पक्का डन, चले सर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। ये दूसरा सर फॉरफिट में हमें देखना पड़ता है कि 2 प्रकार की सिचुएशन आती है। जैसे मान लो 50,000 सब्सक्राइब हो गए थे, 30,000 मुझे इशू करने थे, जिसमें सर 20,000 वाले एप्लीकेंट्स को मैंने 10,000 दिया। ओके, अगेन 20,000 वाले को मैंने 15,000 शेयर दे दिए और 10 वालों को 5,000 दे दिए। ये फ्लो चार्ट बनता है आपका, फ्लो चार्ट बनता है शेयर के अंदर। जैसा क्वेश्चन बोलेगा ऐसा अपन फ्लो चार्ट बना देंगे। सर ये हमारे आ गए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इतने मुझे इशू करने, ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। उसकी कैटेगरी मैंने ये ले ली कि फर्स्ट 20,000 वाले को मैं 10,000 शेयर दे दूंगा, अगेन 20,000 वाले को मैं 15 दूंगा, और बाद वाले बचे 10,000 को मैं कितना दे दूंगा, 5,000 शेयर दे दूंगा। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को। सर इस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन हमें बोलता है फॉरफिट के समय पे कि मिस्टर राम, समझना, मिस्टर राम बिलोंग्स टू ए कैटेगरी। क्या बोला, मिस्टर राम बिलोंग्स टू ए कैटेगरी, अप्लाइड फॉर 400 शेयर। क्या लिखा सर, अप्लाइड फॉर 400 शेयर, नॉट पेड फर्स्ट कॉल मनी। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। मिस्टर राम जिसने अप्लाइड करे थे 400 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। तो क्या राम ने 400 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया कि कुछ कम शेयरों पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया? बोलो बताओ, कुछ कम, क्योंकि सर अप्लाइड तो वो होता है जो ये कैटेगरी होती है, मतलब जितना उसने मुझे दिया था। अलॉटेड वो होता है जितना मैंने उसे दिया है। तो सर जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें देखना पड़ता है कि किसी पर्सन का अप्लाइड दिया है तो मुझे उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। तो अगर राम का 400 अप्लाइड लिखा है तो अलॉटेड कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला होता है सर, अप्लाइड के नीचे टोटल अप्लाइड इनटू टोटल अलॉटेड। तो राम के अलॉटेड शेयर कितने आएंगे सर? 200 शेयर अलॉटेड आएंगे। तो राम ने 200 शेयर पे वो 3 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था, तो वो अपना क्या हो जाएगा? फॉरफिट हो जाएगा। बोलो समझ में आया सर? सर ओवर सब्सक्राइब में ये टेंशन आती है कि हम जब कैटेगरी बांटते हैं, इसलिए आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया है। सर जब आप कैटेगरी बांटोगे तो सर ऊपर वाले अप्लाइड होते हैं, ये अलॉटेड होते हैं, वो अप्लाइड होते हैं, ये अलॉटेड होते हैं। तो सर जब मुझे एक्चुअल पैसा निकालना होगा कितना आया या नहीं आया, तो सर अगर उसकी अप्लाइड दे रखी होगी तो मैं क्या निकालूंगा? अलॉटेड। और अलॉटेड दे रखी हो तो क्या निकालूंगा? अप्लाइड निकालूंगा। बोलो क्लियर है? और उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। बोलो क्लियर है दोस्तों?
उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। सर कैसे कैलकुलेशन होगी बताओ ना सर। अप्लाइड के नीचे टोटल अप्लाइड इनटू अलॉटेड, अगर अलॉटेड दिया तो क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड, तो क्या लिखेंगे, अलॉटेड के नीचे टोटल अलॉटेड इनटू अप्लाइड। बोलो क्लियर है सर, क्या बोल रहा हूं मैं। सर ये क्यों करते हैं, ताकि मुझे देखना पड़ता है कि कितना एक्सेस पैसा आया है जो पहले रिसीव हो चुका था। क्योंकि सर मान लो यहां पर ऐसी बात आती, मोहन who allotted 750 shares not paid allotment money। उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी, और उसका शेयर मैंने फॉरफिट कर दिया। देखो समझना है ना, मोहन हु अलॉटेड इस कैटेगरी में, ये मैं आपको एंट्री बना के ही बता देता हूं। मोहन हु, 2 मिनट रुक जा फिर जाना। मोहन हु अलॉटेड 750 शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। तो मुझे सर सबसे पहले मोहन का क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड शेयर। तो हम पर निकालेंगे मोहन्स अप्लाइड शेयर। तो क्या करूंगा, अलॉटेड के नीचे टोटल अलॉटेड इनटू टोटल अप्लाइड। बोलो क्लियर है सर। तो कितना आएगा, 30230। कितने आएंगे सर, 1000 शेयर। मतलब उसने सर कितने के लिए मुझे एप्लीकेशन भेजी थी, 1000 के लिए, लेकिन मुझे चाहिए कितने की थी, 750 की, है ना। तो सर देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना था, 1000 पे 2 रुपए, कितना आ गए थे 2000। लेकिन उसमें से एप्लीकेशन मनी बिलोंग्स कितना करता था, 750 का 2 रुपए, कितना 1500 रुपए। एक्सेस पैसा अलॉटमेंट का कितना अभी आ गया है, 500 रुपए। तो मुझे बताओ क्या मोहन ने पूरा अलॉटमेंट नहीं दिया, कि कुछ कम नहीं दिया, कुछ कम नहीं दिया। क्योंकि सर मुझे अलॉटमेंट मनी चाहिए था 750 पे 3 रुपए, कितने होते हैं 2250। लेकिन इस 2250 में से 500 रुपए तो उसने मुझे पहले ही दे दिए हैं। तो सर कितना पैसा उसने नहीं दिया, 1750। ये अंडी हो जाएगा फॉरफिट की एंट्री में। दोस्तों क्लियर है, ये आपको इसलिए मैंने समझाया है कि अप्लाइड का अलॉटेड, अलॉटेड का अप्लाइड क्यों निकालना है। क्योंकि दोस्तों जो शेयर का मनी हम फॉरफिट कर रहे हैं उसमें देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि क्या उसने पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कि कुछ कम नहीं दिया। कुछ कम में कैसे पता चलेगा कि सर वो ओवर सब्सक्राइब था, तो उसने ओरिजिनली मुझे 1000 पे 2 रुपए दे दिया था, लेकिन मुझे चाहिए थे 750 पे 2 रुपए, तो 500 रुपए तो अलॉटमेंट का उसने मुझे पहले ही दे दिया। जबकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि मोहन ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट का। तो आपके हिसाब से तो मोहन ने अलॉटमेंट का कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने निकाल दिया कि मोहन ने अलॉटमेंट का कितना दे दिया था, 500 रुपए। तो सर वो 500 रुपए जो अलॉटमेंट का आ गया था वो भी फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यही मुझे आपको समझाना था। बोलो क्लियर है। तो अप्लाइड के नीचे टोटल अप्लाइड इनटू अलॉटेड, अलॉटेड के नीचे टोटल अलॉटेड इनटू अप्लाइड, तो अप्लाइड शेयर आ जाएंगे। बोलो क्लियर है। क्या इसको अप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 62 एंड 64 ऑफ योर इलस्ट्रेशन मस्ट डू क्वेश्चन, उसको करके जाना, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। डन दोस्तों। तो यहां पर आपका 4 फीचर ऑफ शेयर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। दोस्तों क्लियर है। उसके बाद आते हैं अपन री इशू ऑफ शेयर में। किस में आते हैं सर, री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर में आते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।